नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या कुछ चल रहा है। तो कोशिश करते हैं जानने की क्या है उनकी करंट फीलिंग, इस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी क्या है। देखते हैं। सबसे पहले तो आपके पर्सन के चक्रास डिसबैलेंस है गाइस, नंबर 3, और इसी वजह से इस प्यार में ग्रोथ नहीं आ रही है। विन और लॉस, आपके पर्सन आपको खोना भी नहीं चाहते, ठीक है, और वो इस वक्त आपके लिए एक्शन भी नहीं ले रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा, बहुत जल्द आएगा, कि इस इंसान को ऐसा लगेगा कि मुझे अभी के अभी उसकी तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उसको खो दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। डेफिनेटली ये पर्सन ना कुछ चीज़ें क्लियर तो करनी है लेकिन सामने नहीं आना चाहते। ऐसी बातें हैं यहाँ पर, कुछ हर किसी के साथ बात रेजोनेट नहीं होगी। आप दोनों में कुछ ऐसे झगड़े हुए, कुछ ऐसी बातें हुई कि इस इंसान को आपके सामने आकर उन बातों को क्लियर तो करना है, लेकिन वो इंसान डरता है या उसके अंदर हिम्मत नहीं है आपके सामने आकर आपको फेस करने की। तो छुप छुप के देखे जा रहा है, छुप छुप के आपके ऊपर नज़र रखे जा रहा है, लेकिन सामने आकर बात नहीं करता है। और कुछ लोग ना, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि किसी और की वजह से ही ये रिश्ता खराब हुआ है। इनकी मदर हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कि जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतना ज़्यादा प्यार होने के बावजूद भी आज आप दोनों एक दूसरे से दूर हो। नंबर 18, नंबर 5, नंबर 3 खास हो सकते हैं। आपके पर्सन की बर्थ डेट हो सकती है। सॉरी, आपके पर्सन अब कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। एक तो उस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है, ना वो अपने डर से बाहर निकल पा रहा है, और ना ही वो अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। उस इंसान की ऐसी हालत हो चुकी है अब कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि जिन्होंने भी ये रिश्ता खराब किया है, अगर किसी और की वजह से रिश्ता खराब हुआ है, तो इसको डर भी बहुत है कि वो कहीं आपको खो ना दे। और उसको बहुत चिढ़, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इस रिश्ते में कुछ खराबी लेकर आए, या आप दोनों को अलग करने की कोशिश अगर किसी ने की है, तो इस इंसान को उस इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। नंबर 8 2 बार यहाँ पर आ चुका है। नंबर 9 है, कोई डार्केस्ट फियर्स है इस इंसान के अंदर, जो खुद ही इंसान पे नहीं जानता कि ये डरता क्यों है इतना। ये आपसे प्यार करता है तो इसको आपकी तरफ आना चाहिए, इसको आपके सामने आकर बात करनी चाहिए, लेकिन इंसान खुद नहीं जानता कि वो इतना डरता क्यों है। लेकिन एक बात तो है कि उस इंसान को समझ में आ चुका है कि अगर सही वक्त पर वो अगर आपकी तरफ नहीं आएगा तो वो आपको हमेशा के लिए खो सकता है। ये एहसास, ये डर तो इस इंसान के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है। और क्या है देखते हैं। और क्या कुछ एनर्जी आती है यहाँ पर। एक्शन, वही तो अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि एक्शन तो लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, विन और लॉस, आर या पार, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपको खो देंगे। ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि उनको ऐसा लगता है कि अब ये सही वक्त है, मुझे उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा। घोड़े की रफ्तार से वो इंसान आपकी तरफ आ रहा है गाइस, बहुत जल्द आ रहा है। अगर आपको डर लगता है कि नहीं आएगा तो ये आएगा। इसको गुस्सा बहुत आता है गाइस, हर बात पर गुस्सा आता है इसको, न जाने क्यों। ये इंसान बड़ा परेशान है, बड़ा ही हैरान है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि इस इंसान के लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है गाइस, और इसकी वजह से भी इंसान थका हरासा और उदास है। उसको लगता है मैं उसकी तरफ जाना तो चाहता हूँ लेकिन पैसा नहीं है। अगर शादी करनी है तो इसको लगता है कि उसके पास पैसा होना चाहिए, तभी तो आपके घर वाले शादी के लिए हाँ बोलेंगे। कुछ तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी इस रिश्ते में रुकावटें आई है, या पैसा एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है इस रिश्ते में रुकावट, दूरियां लेकर आने के लिए। ठीक है, बैलेंस ही नहीं था इस रिश्ते में। नंबर 13 बर्डेट हो सकती है उनकी, नंबर 17 भी बर्डेट हो सकती है। देखो, वापस वही एनर्जी के इंसान पैसों पर काम करना चाहता है, अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहता है, या यही एक बहुत बड़ी वजह थी पास्ट में कि इंसान चाहता था अपने फाइनेंस में ग्रो करे, अपने करियर के ऊपर फोकस करे, और इसी वजह से वो आपसे दूर चला गया था। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा। तो अभी भी इंसान आपको भी नहीं छोड़ना चाहता और अपने फाइनेंस के ऊपर भी फोकस करना चाहता है। नंबर 4, नंबर 3 कुछ खास हो सकते हैं। इसकी चक्रा से डिसबैलेंस है। ये इंसान अपना ना इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल कर पा रहा, ना सही डिसीजन ले पा रहा है। इसकी चक्रा जो डिसबैलेंस है ना गाइस, इसकी वजह से भी इसको बहुत डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहे हैं। और थर्ड आई चक्रा, इसको अपने थर्ड आई चक्रा पर काम करना चाहिए। इस इंसान को गुस्सा भी बहुत आता है। देखो, ये इंसान खुद ही गलतियां करता है और खुद ही गुस्सा करता है।
ठीक है, और देखते हैं और क्या है। देखो, आपके पर्सन इतने ज़्यादा हैरान परेशान हैं, वो भगवान को प्रे कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन ऐसे भी है कि जो लोग क्या कहते हैं इस इंसान को बहुत ज़्यादा असर होता है। अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया इस रिश्ते को लेकर, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से इंसान आपसे दूर दूर भाग रहा है। इसको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप दोनों के बीच में कोई गैप है, या तो एज गैप है या फाइनेंशियल, एक रिच है एक गरीब है, ऐसा अगर कुछ है, तो भी इस इंसान को लगता है लोग क्या कहेंगे। तो इसको लोग क्या कहेंगे इसका बहुत असर होता है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह के फालतू की टेंशन लेता है। ऐसे लोग जिनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है हमारी जिंदगी में, वो लोग क्या कहेंगे इसके बारे में आपके पर्सन सोच सोच कर हैरान हो रहे हैं। रात की नींद उड़ गई है इस इंसान की, ठीक है। और अगर कोई गॉसिप कर रहा है आपके बारे में, तो इस इंसान को उसकी भी बहुत तकलीफ हो रही है। और ये इंसान दुआओं में आपको मांग रहा है, भगवान को आपको मांग रहा है। दिल टूटा है डेफिनेटली, या तो आपकी किसी बात से इंसान हर्ट हो चुका है, या तो इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया है। और ये जो दिल टूटा है, अगर आपका टूटा है तो इसको ये एहसास हो रहा है कि आप किस दर्द में हो। अगर खुद ये इंसान इस दर्द में है तो ये महसूस कर रहा है, बहुत तकलीफ से जूझ रहा है आपका पर्सन। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और क्या है, सपने बहुत देखे जा रहे हैं आपके, डे नाइट ये इंसान आपके ड्रीम करता है, इतना सारा ड्रीम करता है कि इसको लगता है बस अभी के अभी वो आपके पास आए। और जो भी ऑप्शन है उसके बारे में भी सोच रहा है, और उसको समझ में आ चुका है कि जो भी ऑप्शन है उस पर सबसे बेस्ट आप हो। और आपकी तरफ बढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपकी तरफ एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि वो करने वाले हैं बहुत फास्ट। और क्या है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, इसकी पूरी नज़र अब आपके ऊपर गड़ चुकी है। देखो गाइस, इस इंसान को क्या लगता है पता है, आप ना बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में बेटर हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपना खर्चा खुद चलाते हो, आप खुद कमाते हो, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा। तो इस इंसान को लगता है कि आप हर चीज़ में बेटर हो, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, सब कुछ है आपके पास जो चाहिए, चाहे खूबसूरती हो, पैसा हो, जो कुछ भी चाहिए वो हर चीज़ आपके पास है। और ये इंसान अपने आप को आपके काबिल नहीं समझता है। उसको लगता है कि आप बेटर हो, हर चीज़ में आप बेटर हो, तो आप या आपके घर वाले शायद शादी के लिए इनकार कर दे। वो आपको ऑफर करना चाहता है लेकिन डरता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। और देखो, वापस वही एनर्जी के इस इंसान को लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो हर चीज़ में बेटर हो। आप पैसा, यहाँ पर बहुत ऐसे भी लोग हैं कि आप खुद पैसा कमाते हो, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आगे चलकर आप सक्सेसफुल होने वाले हो अपनी लाइफ में, आप सब कुछ हासिल करोगे, फाइनेंशियल गेन करोगे, सब कुछ। और इस इंसान को लगता है कि वो आपके काबिल नहीं है। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, वो इंसान लौट कर आने की तैयारी में है, पूरी प्लानिंग कर रहा है कैसे आपको मनाना है, कैसे आपके पास वापस जाना है, कैसे खुद को और आपको दोनों को इस तकलीफ से, इस दर्द से बाहर निकालना है। हर प्लानिंग ये इंसान कर रहा है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी स्ट्रांग है यहाँ पर, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी स्ट्रांग है। और देखते हैं, हर्मिट, अपनी गलतियों के ऊपर सोच विचार बहुत चालू है, और पता है कि वो आपसे प्यार करते हैं और आप भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो इतना ज़्यादा जो प्यार करते हैं, तो सोच रहे कि किसकी कहाँ गलती हो गई, मेरी कहाँ गलती हो गई, उसकी कहाँ गलती हो गई। जो इतना प्यार है उसके बावजूद इस रिश्ते में इतने मनमुटाव क्यों है, इतने झगड़े क्यों है, इतनी टेंशन क्यों है, और इतना अट्रैक्शन की वो इंसान शब्दों में बयान नहीं कर सकती मैं, इतना अट्रैक्शन। वापस वही एनर्जी के इस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही वीक है। इस इंसान को चलना मुश्किल हो रहा है, रोज का खर्चा भी इस इंसान को मुश्किल हो रहा है। और जस्टिस, इनजस्टिस तो हुआ है, और अब चाहता है ये पर्सन जस्टिस करना। देखो गाइज, एक बात तो है, प्यार तो यहाँ पर भर भर के है, दोनों तरफ से प्यार है। लवर्स भी आ चुका है, 2 ऑफ कप्स भी है, द डेविल भी है, प्यार है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, लेकिन जस्टिस नहीं है। इसकी दुनिया आप हो, आपकी दुनिया इंसान है, लेकिन फिर भी दिल टूटा है। अब और क्या बोले, एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है, दिल टूटा है दोनों का। मुझे तो बहुत लोग यहाँ पर ऐसे दिखाई दे रहे कि आप हार्ट ब्रोकन हो, और आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है इस बात का कि उसने आपके साथ जस्टिस क्यों नहीं किया। जब इतना प्यार था इस रिश्ते में, इतना भर भर के जब प्यार था,
तो उसने क्यों आपके साथ इनजस्टिस किया, उसने क्यों आपके साथ धोखा किया। इस बात का रिग्रेट है आपके पर्सन को। जब आप उनकी दुनिया हो, ठीक है, पता है उसको भी कि आप उनकी दुनिया हो और उसकी दुनिया आप हो, उसके बावजूद इतना दर्द, इतना दुख इस रिश्ते में क्यों है। देखो कितना दर्द है इस रिश्ते में, देखा भी नहीं जा रहा है, इससे भी चला नहीं जा रहा, आपसे भी चला नहीं जा रहा है। ना वो इंसान खुद आगे बढ़ रहा है जिंदगी में, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो। तो दोनों भी तकलीफ में हो, दोनों भी दर्द हो, इतना प्यार होने के बावजूद भी इस रिश्ते में इनजस्टिस है, दिल टूटा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को हर बात का रिग्रेट भी है, आपकी तरफ आगे बढ़ने की चाहत भी है, और बहुत ज़्यादा दुख भी है आपसे दूर रहने का, और ऊपर से एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है वो अलग। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और इस इंसान को अब एहसास हो रहा है आपकी कमी बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है इस इंसान को। आपकी कमी ने इस इंसान को झंझोड़ के रख दिया है, एडिक्शन बन गए हो आप इस इंसान के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन। देखो गाइस, आपके साथ जो कुछ भी फरेब हुआ है, अब छोटी बड़ी बात हर किसी के लिए अलग अलग बात हो सकती है। किसी के लिए बड़ा धोखा हो सकता है, किसी के लिए छोटा धोखा हो सकता है, लेकिन हाँ, इनजस्टिस तो हुआ है, तभी तो जस्टिस का कार्ड आया है। जस्टिस का कार्ड कब आता है? जब आपके साथ इनजस्टिस होता है। और लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना ही होगा। और क्या है? देर इज समथिंग बेटर। लेकिन जो भी हो रहा है, एंजल कहते कि उसमें आपकी भलाई है। जो भी हो रहा है आपकी जिंदगी में, अब उसमें से जो कुछ बुरा हुआ है, जो जिसमें दिल टूटा है आपका, अब उसी में से कुछ अच्छा होने जा रहा है, ठीक है। और क्या है, कभी कभी बुरे में से ही अच्छा होता है, सेम वही कुछ होने वाला है। अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, चाहे आप बिजनेस के लिए ट्राई करे हो, जॉब के लिए ट्राई करे हो, जो कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इस इंसान के सामने आप कुछ साबित करना चाहते हो, अपने आप की बात रखना चाहते हो, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपकी क्या हालत है देख लेते हैं, आप किस हाल में हो। सबसे पहले तो आप इस इंसान की तरफ से एक सॉलिड ऑफर चाहते हो गाइस। आप कमिटमेंट के इंतजार में मुझे दिखाई दे रहे हो। आप इस इंसान को गॉड गिफ्ट मानते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, और आप कमिटमेंट चाहते हो, ऑफर चाहते हो इस इंसान की तरफ से, इंतजार में हो आप। राशि है टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पेज ऑफ सोर्स। आप लगातार इस इंसान के ऊपर वॉच रख रहे हो, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा है, आप नाराज हो इस इंसान के ऊपर। आपको लगता है ये इंसान ऐसे कैसे आपके साथ व्यवहार कर सकता है, आपको कैसे धोखा दे सकता है, नाइंसाफी कैसे कर सकता है। तो आप वॉच रख रहे हो और थोड़े नाराज हो। और क्या है, एक तो आपको लगता है कि कहीं फायदा तो नहीं उठाया जा रहा आपकी ब्यूटी का, आपकी फिजिकल, अगर आप दोनों हुए हो कभी तो आपको डर भी लग रहा है। दूसरी बात, आपको बहुत ही ज़्यादा इंसान बहुत पसंद आते हैं, बहुत, इनकी जो पर्सनालिटी है आपके ऊपर बहुत गजब लगती है आपको इस इंसान की पर्सनालिटी। आप इस इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। और देखो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि आपके साथ कोई फरेब, कोई धोखा हुआ है और आप उस दर्द में जी रहे हो, और आपसे ये दर्द बिल्कुल भी सहा नहीं जा रहा है, बिल्कुल भी नहीं। बड़े ही प्रॉब्लम में, बड़े ही दुख में आप दिखाई दे रहे हो मुझे। राशि एरीज, लियो, सजिटेरियस है। आप चाहते हो जादू हो जाए, अब आप चाहते हो मैजिक हो जाए, चमत्कार हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस ये रिश्ता सही हो जाए। आप इस इंसान को मैनिफेस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, आप मैनिफेस्ट कर पाओगे इस इंसान को। और बॉटम में भी वापस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, जैसे कि एक दूसरे के लिए बने हो, और आपको भी उस इंसान के लिए अट्रैक्शन हो रहा है, उस इंसान को भी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों की फीलिंग्स हमने देख ली। अब गाइडेंस देख लेते हैं। देखो, पावरफुल चेंजेस तो आने वाले हैं इस रिश्ते में। अगर आपको डर लगता है कुछ ठीक होगा नहीं, तो अपनी चेंज करो अपने थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स जो आ रहे हैं आपके मन में, उसको चेंज करो, पॉजिटिविटी में लेकर आओ अपने थॉट्स को, ठीक है। बैलेंस करना है आपको। पाइसी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, बैलेंस तो करना पड़ेगा खुद को। और क्या है, जो कुछ भी कंफ्यूजन थे ना गाइस, अब हटने वाले हैं। आपके दिमाग में जो भी लैक ऑफ क्लैरिटी थी, टेंशन था, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, तो ये सब कुछ हटने वाला है, ठीक है।
आपके जो भी पर्सनल इशू है वो खत्म होने जा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। आप में से कुछ लोग कर्क राशि के हो सकते हो। आपके जो भी पर्सनल इशू है उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन आने वाला है, तो डरने की, चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको दुखों का सामना करना है। दुखों से, परिस्थिति से भागना नहीं है आपको। दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। तो उसका सामना कीजिए। जितना ज़्यादा आप दुख से भागोगे, दुख उतना ही आपका पीछा करेगा। जितना ज़्यादा आप उस परिस्थिति का सामना करोगे, उसमें से बाहर निकलोगे। ठीक है। और क्या है? जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर आई है। जिंदगी आपको बहुत कुछ सिखा रही है, अब उसी को सीख लेना है और ऊंची उड़ान भरनी है आपको। यहाँ पर है अनासक्ति। अनासक्ति का अर्थ यह कदापि नहीं कि आप लोगों से या परिस्थिति से भागे, केवल इसका ध्यान रहे कि आपको नियंत्रित ना कर पाए। देखो गाइस, कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा निगेटिव सोच रहे हैं, वो बहुत निगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं, लेकिन आपको बताया जा रहा है कि आपको उन लोगों से भागना नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोग या वो परिस्थिति कहीं आपको कंट्रोल ना करे, नियंत्रित ना करे। यहाँ पर है टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें। अपने चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। जो भी आपके लाइफ में दुख दर्द है उसकी चर्चा नहीं करनी है आपके। आप जिस भी लोगों के सामने दुख दर्द की चर्चा कर रहे हो, वो लोग आपके पीठ पीछे आपके दुख का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये आपको कदापि नहीं करना है। और जितना ज़्यादा आप दुख को सोचोगे, दुख के बारे में सोचोगे, तो जो सोचोगे वही तो होगा। जिस चीज़ को आप अट्रैक्ट कर रहे हो वही तो फिर आएगा। तो नहीं सोचना है, दुख दर्द के बारे में सोचना भी नहीं है, उसकी चर्चा भी नहीं करनी है। पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव थॉट्स में ही रहना है आपको, फिर वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।